वेलकम गाइज। आज का हमारा सेशन है जीएस और जीके का लाइव टेस्ट। ठीक है, जीएस और जीके का लाइव टेस्ट है। ठीक है, जीएस और जीके का लाइव टेस्ट आज का हमारा सेशन है, जीएस और जीके का लाइव टेस्ट। तो जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि लाइव टेस्ट स्टार्ट होने में भी 2 मिनट का टाइम है। शेयर करने के लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार फटाफट शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ पर प्रतिदिन जीएस और जीके का लाइव टेस्ट होता है। ठीक है, तो वीडियो को एक बार सभी को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिए। चलिए 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है शेयर करने के लिए सभी को। चलिए जितने लोग जुड़े हैं सभी को, चलिए ओके गुड इवनिंग। चलिए ओके गुड इवनिंग। चलिए ओके सभी को एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। सभी को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे वीडियो देखने में उतना मज़ा आएगा, टेस्ट देने में उतना मज़ा आएगा। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही अच्छा रहेगा वीडियो का टेस्ट देने में। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके, शेयर करते रहिए सभी को। चलिए ओके थैंक यू। जितने लोग वीडियो को शेयर किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जितने लोग वीडियो को शेयर किए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। इन चारों में सबको बताना है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। कमेंट बॉक्स में सभी को अपना आंसर बताइए। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। आपको केवल ऑप्शन टाइप करना है कमेंट बॉक्स में और शेयर कर देना है। ठीक है, चलिए ओके। चलिए बहुत अच्छा यार, चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है मीथेन आपका सही उत्तर है CH4। क्या होता है? CH4 होता है मीथेन। ठीक है, जो गोबर गैस में प्रमुख घटक होता है। ठीक है, गोबर गैस में प्रमुख घटक होता है CH4। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मानव त्वचा की औसत मोटाई कितना होता है। इन चारों में से बताइए। मानव त्वचा की औसत मोटाई इन चारों में से कितना होता है। चलिए ओके पिंकी कुमारी, सुदर्शन प्रसाद। ठीक है ओके चलिए ठीक है। हरिकेश शर्मा ओके ठीक है। चलिए ओके रामानुज ओके, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा। चलिए ओके योगेंद्र कुमार, चलिए ओके बहुत अच्छा। चलिए ओके। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 1.2 mm होता है। ऑप्शन डी 1.2 mm होता है। क्या होता है? मिलीमीटर होता है, 1.2 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। इन चारों में से बताइए कौन एक बुद्ध की शिक्षाओं की संग्रह है। इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या है बताइए कमेंट बॉक्स में। सभी जितने लोग जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिए। चलिए ओके, बहुत अच्छा। सभी का आंसर सही आ रहा लगभग। चलिए पिंकी कुमारी, सुदर्शन प्रसाद, योगेंद्र कुमार। चलिए ओके बहुत अच्छा। रामानुज, चलिए ओके बहुत अच्छा। चलिए ओके सुधीर कुमार, चलिए ओके बहुत अच्छा। त्रिपिटक ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख साहित्य है। क्या प्रमुख साहित्य है? बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है। अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। इन चारों में से बताइए। इन चारों में से अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। इन चारों में से बताइए अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। ओके बहुत अच्छा। चलिए ओके लगभग सही आंसर है। चलिए ओके बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, कब किया था? 1867 में किया था। 1867 में किया था। ठीक है, 1867 में डायनामाइट का किया था। कब? डायनामाइट का 1867 में किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, पेनिसिलिन का कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया।
इन चारों में से बताइए फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? इन चारों में से। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके, गुड गुड, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। चलिए लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है यहाँ पर। चलिए ओके ओके। चलिए यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर है अकबर किया था। कौन किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर किया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में क्या है? बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है। ठीक है, बुलंद दरवाजा और पंचमहल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में ही है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के समय, आज़ादी के वक्त समय क्या था? ठीक है, जब 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो उस समय क्या टाइम हो रहा था? आपको बताना है। इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या है। इन चारों में से सही आंसर बताइए। ठीक है, किस टाइम में 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिला था? चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका, चलिए ओके ओके यार, बहुत अच्छा। ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में आपका सही उत्तर आधी रात हो रहा था। क्या हो रहा था? आधी रात। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ओके, चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए। PNR का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है इन चारों में से PNR का पूरा नाम क्या है। जी हाँ, PNR का पूरा नाम क्या है? PNR, जब हम रेलवे टिकट रिजर्वेशन कराने जाते हैं तो टिकट पे आपको लिखा रहता है, रिजर्वेशन टिकट पे लिखा होता है PNR नंबर। तो आपको बताना है PNR का फुल फॉर्म क्या है। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका, चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए आप। अगला प्रश्न, +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? इन चार में से बताइए +91 किस राष्ट्र का कंट्री कॉलिंग कोड है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए कमेंट बॉक्स में सभी कोई अपना। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब हम देखते हैं कि जब मोबाइल नंबर होता है, मोबाइल नंबर के पहले +91 लगा होता है। ठीक है, तो किस देश में लगा होता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इंडिया में। इंडिया के जितने भी मोबाइल नंबर होता है उसमें +91 लगा होता है। चलिए ओके, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर, अपना देश भारत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन कब शुरू हुआ था। भारत में मोबाइल फ़ोन 22 अगस्त 1994 को हुआ था। कब? 22 अगस्त 1994 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न देखिए अब। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इन चारों में से बताइए। एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इन चारों में से बताइए। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा। ओके, बहुत अच्छा। ओके, रामानुज, हरिओम, चलिए ठीक है। हरिकेश शर्मा, ओके ओके। सुदर्शन प्रसाद, योगेंद्र कुमार, ओके। सुधीर कुमार, ओके ओके, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा रहा। चलिए ओके ओके, देखिए यहाँ पर आपका, चलिए बहुत अच्छा है। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है वजन होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा वजन। ऑप्शन सी आपका, सॉरी यहाँ पर आपका, चलिए ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है वजन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए अब क्या है। अगला प्रश्न, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से, चलिए ओके, बहुत अच्छा आंसर आने लगा। सही है, चलिए सही है, ओके ओके। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में आपका सही उत्तर है अजमेर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर रहेगा अजमेर। ऑप्शन बी। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, C6H6 क्या है? चलिए सभी को एक बार, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, टेस्ट अच्छा लग रहा हो, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी को वीडियो को एक बार सभी को लाइक कर दीजिए। और जितने नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे में रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आपको बगल के बेल आइकन पर आपको क्लिक कर लेना है और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए ओके, बहुत अच्छा। जो सब्सक्राइब किए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है बेंजीन। बेंजीन आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
बेंजीन आपका सही उत्तर है बेंजीन। C6H6 क्या होता है? बेंजीन होता है। बेंजीन की संरचना कैसा होता है? वलय होती है। क्या होती है? वलय होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? इन चार में सबको बताना है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। इन चारों में सबको बताना है। जितने लोग जुड़े हैं सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहिए सभी कोई अपना आंसर सभी कोई बताते रहिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में आपका सही उत्तर है यमुना। यमुना नदी आपका सही उत्तर है। ठीक है, जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है। यमुना नदी गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्या 2525 किलोमीटर लंबाई है? ठीक है, 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। ठीक है, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा होगा? ब्रह्मपुत्र नदी होगा। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, जो तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, जिसकी लंबाई है कितना? 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर। ठीक है, इसको तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। सांगपो क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं इसको। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल का होता है? आपको बताना है इन चार में से भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल का होता है। चलिए, बहुत अच्छा यार। चलिए, सभी का लगभग सही आंसर आ रहा है। चलिए, ओके 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 ओके, बहुत अच्छा। चलिए, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में आपका सही उत्तर है चावल। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा चावल। ठीक है, यह भारत का दूसरा मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। भारत का दूसरा मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आपको बताना है इन चारों में से चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था। ठीक है, आपको बताना है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1973 में हुआ था। चलिए, सभी का आंसर लगभग सही आ रहा। 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन। ठीक है, जिसके नायक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह कहाँ हुआ था? यह हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हुआ था 1973 में, जिसके नायक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, सभी का लगभग आंसर सही है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कार्य का मात्रक आपको बताना है इन चार में से। कार्य का मात्रक आपको इन चार में से बताना है कौन सा है कार्य का मात्रक। चलिए, कार्य का मात्रक आपको बताना है। चलिए, ओके ओके, लगभग सभी का आंसर यहाँ पर सही है। सभी का आंसर सही है लगभग। चलिए, ओके, बहुत अच्छा। एक बार सभी को लाइक करिए। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए फटाफट। वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर है जूल। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है जूल, आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, न्यूटन क्या होता है? न्यूटन होता है किसका होता है? न्यूटन बल का होता है। किसका? बल का होता है, फोर्स का होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। डाइन, ये वाला डाइन जो दिख रहे हैं ना, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। अगला प्रश्न देखिए, अब प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? इन चारों में से बताइए प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। इन चारों में से बताइए प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। ओके, चलिए, बहुत अच्छा यार, लगभग सभी का आंसर सही जा रहा है। सभी का आंसर लगभग। चलिए, ओके ओके ओके, बहुत अच्छा। अरे यार, क्या बात है, बहुत अच्छा। चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर है दूरी का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दूरी का। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दूरी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? इन चारों में से बताइए त्वरण ज्ञात करने के लिए सही सूत्र क्या है। त्वरण, एक्सेलरेशन ज्ञात करने का सही सूत्र इन चारों में से क्या है? ओके ओके, बहुत अच्छा।
चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए इक्वल टू क्या होता है, यू माइनस वी बाई टी होता है, यू माइनस वी बाई टी। और एफ इक्वल टू होता है, एफ इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इन चार में से क्या होगा। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो इन चारों में से क्या होगा आपको बताना है। इन चारों में सबको बताना है। सही आंसर क्या है। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। सभी कोई कमेंट करते रहिए। जितने लोग जुड़े हैं सभी कोई वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। सभी कोई कमेंट बॉक्स, चलिए यहाँ पर आपका चलिए ओके ओके यार, लगभग सभी का सही है। ऑप्शन बी आपका है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, 4 गुना हो जाती है। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, के ई बराबर होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 वी स्क्वायर, सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है। के ई इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जो नए लोग जुड़े हैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी कोई जो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है। इन चारों में से बताइए, न्यूटन का कौन सा नियम है, आपको बताना है। इन चारों में से प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, कौन सा नियम है न्यूटन का। चलिए ओके, चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का, लगभग सभी का लगभग आंसर सही आ रहा है। चलिए ओके यार, सभी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, मस्त मस्त क्वेश्चन है सभी। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, न्यूटन का तीसरा नियम होता है। न्यूटन का तीसरा नियम, जैसे कि बंदूक से जब हम गोली छोड़ते हैं तो गोली आगे की ओर जाती है, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है, ठीक है। जैसे कि हम नाव से समुद्र में जब नाव चलता है नदी में, और जब नाव से हम बाहर उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर हो जाती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। इन चारों में से न्यूटन की गति का प्रथम नियम इन चारों में से क्या कहलाता है। चलिए यार, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए सभी का आंसर सही है। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है जड़त्व का नियम, ठीक है। और दूसरे नियम से क्या होता है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिलता है। क्या होता है, दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है और पहले नियम से जड़त्व का नियम मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है। इन चार में सबको बताना है, बल निम्नलिखित में से किसका गुणनफल है। बल फोर्स आपको बताना है, फोर्स इन चार में से किसका गुणनफल है। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा जा रहा है, आंसर सभी का लगभग सही आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर है द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एफ इक्वल टू होता है, फोर्स इक्वल टू होता है एम इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। चलिए अगला एक प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, पानी का घनत्व अधिकतम कितना पर होता है। इन चारों में सबको बताना है। इन चारों में से बताइए, इन चारों में से कितना पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा। चलिए सभी का लगभग आंसर आना सही हो गया। चलिए आंसर आना चालू हो गया। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा, अरे यार बहुत अच्छा, गजब। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस आपका सही उत्तर होता है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, इन चार में से बताइए वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहेगा। इन चार में से बताइए, इन चार में से बताइए। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक बार सभी को बता दीजिएगा कि किसका कितना सही हुआ है। लगभग बता दीजिएगा कि लगभग इतना सही हुआ। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही, चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपका देखिए ऑप्शन डी आपका सही होगा, घनत्व। घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, आयतन तो बदल जाता है, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन घनत्व चेंज नहीं होता है, नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए अब। चलिए देखिए, यहाँ पर जीएस और जीके का लाइव टेस्ट होता है। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए अब, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। इन चारों में से बताइए, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण इन चारों में से किसके द्वारा होता है। इन चारों में से बताइए सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। चलिए सब, चलिए ओके ओके यार, बहुत अच्छा, ओके ओके। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम में क्या होता है, परमाणु बम में होता है नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम में। किस में होता है, परमाणु बम में होता है। ठीक है, परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। और सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जी हाँ, इन चार में से बताइए चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। पहले का जो घड़ी आता था, जो हम लोग कलाई हाथ में पहनते थे, उसमें चाबी के द्वारा एक ऐंठने वाला होता था, तो उसको घुमाया जाता था। तो आपको बताना है उसमें कौन सी ऊर्जा होती थी। अब तो वैसा घड़ी बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। ठीक है, चलिए हाँ ओके, बहुत अच्छा, चलिए ओके। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में। ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में, आपका सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए ओके, यहाँ पर आपका सही उत्तर है। चलिए ओके, स्थिति ऊर्जा, ओके यार, ओके स्थिति ऊर्जा आपका सही उत्तर है। स्थिति ऊर्जा ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, पहला होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए अब, पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। इन चार में से बताइए पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। इन चार में से बताइए पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है। चलिए ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पलायन वेग का मतलब है जब पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन, यहाँ पर आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि हम पृथ्वी के तल से किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंक दे तो वापस पृथ्वी पर नहीं आ पाएगा। ठीक है, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चला जाता है। ठीक है, चंद्रमा का कितना होता है, चंद्रमा का होता है पलायन वेग 2.38 किलोमीटर, 2.38 किलोमीटर होता है चंद्रमा का। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब क्या है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। इन चारों में से बताइए द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण इन चारों में से क्या है। आपको इन चारों में से बताना है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है। अरे यार बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। गजब यार, बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पास्कल किसकी इकाई है? इन चारों में सबको बताना है पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है पास्कल। पास्कल आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर दाब की इकाई है, किसका? दाब का, प्रेशर का। ठीक है, प्रेशर आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा, प्रेशर दाब का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इन चारों में से बताइए, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? चलिए बताइए यहाँ। चलिए ओके ओके यार, बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। राकेश शर्मा, हरिओम, पिंकी कुमारी, सुदर्शन प्रसाद, योगेंद्र कुमार। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा। रामानुज, ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ओके, चंदन कुमार, सुधीर कुमार। चलिए बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है 746 वाट होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, 746 वाट। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न। चलिए सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, दोबारा से एक बार सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक बार सभी को शेयर कर दीजिए दोबारा से, वीडियो को सभी को एक बार शेयर कर दीजिए दोबारा से। चलिए ओके, बहुत अच्छा, शेयर कीजिए शेयर कीजिए, बहुत अच्छा। सभी को एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। ओके ओके, चलिए ओके। चलिए जितने लोग वीडियो को शेयर किए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अब, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गेंद को क्षैतिज कितने कोण पर, क्षैतिज से कितने कोण पर फेंके कि अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकें? ठीक है, आपको बताना है कोई क्षैतिज रेखा है इस प्रकार से, तो कितना कोण पर फेंके, कितना कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय कर सकें। तो आपको बताना है यहाँ पर जो थीटा कोण होगा वो कितना डिग्री होगा। चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा, चलिए ओके, बहुत अच्छा, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 45 डिग्री होता है। कितना? 45 डिग्री पर यदि किसी वस्तु को हम क्षैतिज से फेंकेंगे तो वह अधिकतम दूरी तय करता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है इन चारों में से? एंगस्ट्रॉम इन चारों में से क्या मापता है? इन चार में से बताना है आपको, एंगस्ट्रॉम इन चार में से क्या मापता है? ओके यार, गजब गजब का यार, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है तरंग दैर्ध्य। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, तरंग दैर्ध्य मापता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? इन चारों में से बताइए। चलिए ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? इन चारों में से बताइए, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में बिंदुसार। बिंदुसार आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अशोक किनके पुत्र थे? बिंदुसार के पुत्र से अशोक। ठीक है, बिंदुसार किनके पुत्र थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किनके? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, और बिंदुसार के पुत्र अशोक और सुसीम दोनों थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है?
इन चारों में से। चलिए सभी को एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार सभी को लाइक कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर है यहाँ पर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। इन चारों में से बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। इन चारों में से बताइए पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। चलिए ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ओके ओके, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था, 1928 में किया था। कब, 1928 में किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। इन चारों में से बताइए भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। चलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं, टेस्ट में मज़ा आ रहा है कि नहीं, सभी को बताइए यस या नो। ओके, टेस्ट में मज़ा आएगा, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, प्रतिदिन मज़ा आएगा। देखिए जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना टेस्ट का मज़ा उतना आएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 1951। कब हुआ था, 1951 में हुआ था। और इस संशोधन में, ठीक है, इस संशोधन के द्वारा नौवां जो है ना, नौवां अनुसूची जोड़ा गया था। नौवां अनुसूची जोड़ा गया था इस संशोधन के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। इन चारों में से बता दीजिए आप लोग। जितने लोग जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी कोई अपना आंसर बताते रहिए। चलिए ओके, बहुत अच्छा। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपका मज़ा नहीं आने वाला है टेस्ट का। कमेंट कीजिएगा, आपको टेस्ट का भरपूर मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में दामोदर नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दामोदर नदी। यह कहाँ से निकलती है दामोदर नदी, झारखंड के छोटा नागपुर से। ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए, अब महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। इन चारों में से बताइए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। इन चारों में से बताइए। चलिए सभी का, चलिए ओके ओके, चलिए ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पर आपका, चलिए ओके यार, बहुत अच्छा। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है चेतक। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है चेतक, आपका सही उत्तर है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में हुआ था। कब हुआ था, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किन के बीच, प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। प्रताप और अकबर के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, अब रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। इन चारों में से बताइए रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। इन चारों में से बताइए रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। इन चारों में से। चलिए ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसी प्रकार से यदि आप लोग प्रतिदिन लाइव टेस्ट दीजिएगा ना तो आपको कोई भी एग्ज़ाम मतलब क्लियर हो ही जाएगा। जीएस जीके में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1919 में हुआ था। 13 मार्च 1919 में हुआ था। 13 मार्च 1919 में हुआ था रोलेट एक्ट। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 19 मार्च है। ठीक है, 19 मार्च 1919 में, 19 मार्च 1919 में। 13 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हुआ था जो अमृतसर में है। ठीक है, 13 अप्रैल को, ठीक है, 13 अप्रैल को 1919 में जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर रोलेट एक्ट 19 मार्च
19 मार्च 1919 को हुआ था। ओके, चलिए ओके। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था? इन चार में से बताना है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? इन चार में से बताना आपको। इन चार में से बताना आपको वास्को डी गामा भारत कब आया था। चलिए ओके, बहुत अच्छा, सभी का लगभग आंसर सही आ रहा। यह कहाँ से आया था? वास्को डी गामा पुर्तगाल से आया था 1498 में। कब आया था? 1498 में पुर्तगाल से आया था और यह कालीकट आया था। ठीक है, पहली बार कालीकट उतरा था। चलिए अगला प्रश्न। ठीक है, और वह कोलंबस जो था 1492 में आया था। कोलंबस 1492 में आया था, जो अमेरिका का खोज किया था। कौन? कोलंबस अमेरिका का 1492 में खोज किया था और वास्को डी गामा 1498 में भारत का खोज किया था। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, 2014 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? इन चारों में से बताइए। 2014 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था? इन चारों में सबको बताना है। इन चारों में सबको बताना है सही आंसर क्या है। 2014 में यहाँ पर आपका सही उत्तर है। इन चारों में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कौन सा हुआ था? 16वां हुआ था, 16वां लोकसभा चुनाव। कितने चरण में हुआ था? 9 चरणों में हुआ था। ठीक है, 9 चरणों में कितने सीट पर हुआ था? 543 सीट पर हुआ था 2014 में, 9 चरणों में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अब, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इन चारों में से बताइए, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ओके ओके यार, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा। इन चारों में से बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। चलिए ओके, तो यहाँ पर चलिए ओके यार, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है बुध। बुध आपका सही उत्तर है। पहले 2006 के पहले क्या था? 2006 के पहले प्लूटो था, लेकिन 2006 में, कब? 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, और इसे बौना ग्रह का नाम दिया गया। बौना ग्रह का नाम दिया गया 2006 से। ठीक है, चलिए ओके। और अब ग्रह की संख्या कितना हो गया है? अब ग्रहों की संख्या 8 हो गया है। कितना? 8 हो गया। पहले 9 था 2006 तक, लेकिन अब 8 हो गया है। चलिए ओके। सबसे बड़ा कौन सा? बृहस्पति सबसे बड़ा है। ओके, अगला प्रश्न देखिए अब, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? इन चारों में से बताइए। चलिए ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए। साउंड का तो प्रॉब्लम होगा, अभी थोड़ा थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन कुछ दिन में साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है इन चारों में लाइका। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। लाइका, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इन चारों में से बताइए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। इन चारों में से बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए ओके, बहुत अच्छा यार। आंसर सभी का लगभग सही आता है, सभी का आंसर लगभग सही आ रहा है यहाँ पर। देखिए, इसी प्रकार से यदि आप टेस्ट दीजिएगा, लाइव टेस्ट यदि आप प्रतिदिन आप देते हैं यहाँ पर, तो आपका जो एग्ज़ाम में जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म होकर के आप टिक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। रतौंधी में क्या होता है? शाम को या रात में साफ दिखाई नहीं देता, धुंधलापन सा दिखाई देता है, जिसको रतौंधी की बीमारी होती है, और यह विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, बेरी बेरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध को ज्ञान
कहाँ प्राप्त हुआ था? इन चारों में से बताइए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या है? इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या है? चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका चलिए बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था, जो कहाँ पर है? बिहार में है अभी। बोध गया कहाँ पर है अभी? बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, बोध गया। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुबनी में इनका जन्म हुआ था और इनका मृत्यु कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। जीवन के मूलभूत इकाई क्या है? इन चारों में से बताइए। जीवन के मूलभूत इकाई इन चारों में से क्या है? चलिए यहाँ पर बताइए सही आंसर क्या है? चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर है कोशिका होता है, सेल होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, कोशिका सेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ठीक है, और कोशिका शब्द का प्रयोग कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। कब? 1665 में किया था। कब? 1665 में किया था रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग। ओके, चलिए ओके, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न देख लीजिए अब। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? इन चारों में से बताइए चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु थे। कौन थे? चाणक्य तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त ने धनानंद को हरा करके मौर्य वंश का संस्थापन किया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। क्या है? विष्णुगुप्त आपका सही उत्तर है यहाँ पर, विष्णुगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप। प्रसिद्ध यात्री जहाज प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? आपको बताना है टाइटैनिक जो प्रसिद्ध यात्री जहाज था वो किस देश का था? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? इन चारों में से बताइए। चलिए ओके, बहुत अच्छा। ओके ओके, यार गजब का आंसर आता है आप लोगों का, बहुत अच्छा, मज़ा आ जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन आपका सही उत्तर है, ग्रेट ब्रिटेन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, मारियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? इन चारों में से बताइए। मारियाना ट्रेंच इन चार में से किस महासागर में स्थित है? यार जितने नए लोग जुड़े हैं वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को यार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। जितने लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी आपका क्षेत्र है प्रशांत महासागर। गहराई कितना है? 11,022 मीटर गहराई है इसका। 11,022 मीटर गहराई है मरियाना ट्रेंच की। चलिए ओके, जो प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इन चार में से बताइए मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी इन चारों में से कौन सी है? चलिए ओके, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है आपका, सभी का लगभग सही आंसर। चलिए ओके, या देखिए सभी स्टूडेंट का नाम लेने में ना यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसलिए हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, कभी कभार नाम लेते हैं। ठीक है, तो सभी का नाम लेना मुश्किल है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है स्टेपेज। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है स्टेपेज, जो कि कान में होता है। कहाँ होता है स्टेपेज? कान में होता है, और ये सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फेमर होता है, जांघ की हड्डी।
कौन सा होता है फेमर बोलते हैं उसको, जो जांघ में पाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? इन चारों में से बताइए कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? इन चारों में से बताइए, सभी कोई अपना आंसर बताइए, सभी कोई अपना आंसर बताइए। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कौन सा तत्व है? चलिए ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर है हाइड्रोजन होता है। कितना होता है, क्या होता है? हाइड्रोजन आपका सही उत्तर है। ठीक है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर सही उत्तर है। 78% होता है ऑक्सीजन वायुमंडल में, 78% नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में। ठीक है, और 21% ऑक्सीजन होता है, 21% वायुमंडल में। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है 0.03%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? आपको बताना है इन चारों में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इन चारों में से बताइए। चलिए ओके, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलिए ओके, तो यहाँ चलिए ओके, बहुत अच्छा यार। ओके ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सही उत्तर है, और हाइड्रोजन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखिए क्या है, शुद्ध जल इन चारों में से क्या होता है? आपको बताना है शुद्ध जल के बारे में। शुद्ध जल होता है, क्या होता है? इन चारों में सबको बताना है शुद्ध जल क्या होता है। शुद्ध जल क्या होता है? चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पर आपका सिर्फ है उदासीन होता है। क्या होता है? शुद्ध जल उदासीन होता है, जिसका pH मान होता है 7। pH मान क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, और pH मान का जो रेंज होता है ना, pH मान का जो रेंज होता है वो होता है 1 से लेकर के 14 तक होता है, 1 से लेकर के 14 तक होता है। ठीक है, 7 से कम होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो वह क्षारीय होगा। ठीक है, अम्लीय जो होता है वो खट्टा होता है, और जो क्षारीय होता है वो कड़वा कड़वा होता है। ठीक है ओके, सभी को समझ में आया? चलिए ओके, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है? इन चार में से बताइए किसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। इन चारों में से बताइए, इन चार में से किसका उद्गम स्थल तिब्बत में है? चलिए सभी को बताइए किसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। हाँ ओके ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इसको ब्रह्मपुत्र, तिब्बत में क्या बोलते हैं? इसको सांगपो बोलते हैं, सांगपो। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, और यह भारत में सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन यह ब्रह्मपुत्र, ठीक है, तिब्बत से निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ठीक है, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई भारत में। ठीक है, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न, और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, इन चारों में से कौन सा है? आपको बताना है। संविधान दिवस के रूप में आपको बताना है। चलिए ओके, चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 26 नवंबर। 26 नवंबर आपका सही उत्तर है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है 26 नवंबर। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? इन चारों में से बताइए,
भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आपको बताना है इन चारों में से। इन चार में से बताइए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए आपके यहाँ, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपको बताना है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, आपको बताना है। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए ओके, बहुत अच्छा, लगभग सभी का आंसर सही आ रहा है। सभी का नाम लेने में टाइम लग जाता है, इसलिए सभी का नाम नहीं ले पाते हैं। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, और बास्केटबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इन चारों में से बताइए, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला भारत का प्रथम कौन था, प्रथम यात्री? इन चारों में से बताइए, अंतरिक्ष यात्री का नाम बताना है आपको। चलिए ओके, बहुत अच्छा, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है राकेश शर्मा। कौन? राकेश शर्मा। कब किए थे? 1984 में किए थे। कब? 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष यात्रा करने वाले भारत के प्रथम यात्री बन गए थे। अगला प्रश्न देखिए आपके यहाँ, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन चार में से बताइए, 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष? इन चारों में सबको बताना है। इन चार में से बताना है 1971 से पहले। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर 1965 में हुआ था। कब? 1965 में हुआ था। प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध हुआ था 1947 से 48 के बीच। 1947 से 48 के बीच हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? इन चारों में से। इन चारों में सबको बताना है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से बताना है आपको कमेंट बॉक्स में सभी को। चलिए ओके, बहुत कमेंट, जितने लोग जुड़े हैं सभी को कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहिए। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर अपना बताते रहिए, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो मज़ा आएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आबादी सबसे ज़्यादा है और घनत्व बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में। और आज़ादी के बाद, ठीक है, आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना हुआ था 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में आज़ादी के बाद हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए अब, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको बताना है इन चारों में से यूएसए का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इन चारों में से बताइए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल। इन चार में से बताना है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? इन चार में से बताना है आपको। तो यहाँ चलिए ओके, बहुत अच्छा, यहाँ पर आपका सही उत्तर है बेसबॉल। और बेसबॉल आपका सही उत्तर है बेसबॉल। ठीक है, और भारत, अपना देश भारत का क्या है? हॉकी है। क्या? अपना देश भारत का है हॉकी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, सौर पैनल में निम्न में से किस धातु प्रयुक्त होता है? इन चारों में से बताइए, सौर पैनल में निम्न में से किसका प्रयुक्त किया जाता है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए, सौर पैनल में जो सौर प्लेट होता है उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? चलिए ओके, बहुत अच्छा, ओके ओके ग्रेट, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है सिलिकॉन का। किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। ठीक है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? परमाणु संख्या होता है 14।
सिलिकॉन का, ठीक है। और परमाणु भार लगभग 28 के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपको बताना है इन चारों में से। भारत का संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए। सभी कोई अपना आंसर बताइए। सभी कोई अपना आंसर बताइए इन चारों में से। इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या है। चलिए ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, लाजवाब यार। आप लोग का क्या आंसर आता है, मस्त, दिल खुश हो जाता है, मन खुश हो जाता है कमेंट देख करके आप लोग का, गजब। चलिए बहुत अच्छा है। देखिए 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। और 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था बन करके, ठीक है। बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ओके, अगला प्रश्न देखिए अब। स्टेनलेस स्टील क्या है? आपको बताना है इन चारों में से। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील क्या है? इन चार में से बताइए। यार गजब का प्रश्न है, मस्त मस्त क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है। सभी प्रश्न एनटीपीसी, जो भी रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है, सभी में आपको यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सभी प्रश्न एग्ज़ामों में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या? स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? टेस्ट लगभग 11:30 बजे तक होगा। टेस्ट 11, 11:30 बजे तक होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है परम 8000। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है परम 8000। कंप्यूटर के पितामह कौन कहलाते हैं? चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं। चार्ल्स बेबेज कहलाते हैं कंप्यूटर के पितामह। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए। मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? इन चारों में से बताइए, मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए, मानव शोषण में क्या छोड़ा जाता है? चलिए ओके, बहुत अच्छा, ओके ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका, चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0% होता है। कितना? 0.0% होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नासा का मुख्यालय कहाँ है? इन चार में से बताइए। नासा का मुख्यालय इन चार में से कहाँ है? नासा का मुख्यालय इन चार में से कहाँ है? चलिए ओके ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है वाशिंगटन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है वाशिंगटन। कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है वाशिंगटन, ठीक है। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न देखिए अब क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? आपको इन चारों में से बताना है। इन चारों में से सभी कोई अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। कमेंट बॉक्स में सभी कोई अपना आंसर देते रहिए। इन चारों में से सही आंसर क्या है? इन चारों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है। जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ओके। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका सही उत्तर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक कहाँ का है? बिहार का है। कितना है?
6 है बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का है 17, अरुणाचल प्रदेश का 17 और बिहार का 1106। ओके, चलिए अगला प्रश्न लीजिए। अगला प्रश्न क्या है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका इन चारों में से किसका उत्पादन होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो किसका उत्पादन होता है? इन चारों में से आपको बताना है। इन चारों में से आपको बताना है। इन चारों में से बताना है आपको। बिल्कुल सही। चलिए लगभग सही आंसर है। ओके ओके ग्रेट। चलिए सही आंसर है। चलिए यहाँ पर आपका सही उत्तर है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से मापते हैं, लैक्टोमीटर से। ठीक है, लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। ओके, चलिए अगला प्रश्न क्या है देखिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? इन चारों में से बताइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ओके 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 ग्रेट, बिल्कुल सही। ओके, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया, बिल्कुल सही। ओके, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर है इन चारों में 22 जुलाई 1947 को। कब? 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, भारत के जो झंडा है उसमें 24 तिलियाँ होती है, 24 तिली होती है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बिजली की मोटर, ठीक है, बिजली की मोटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरण करती है? इन चारों में से बताइए। बिजली की मोटर किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में रूपांतरण करती है? इन चारों में से बताइए आपको। इस खाली जगह में आपको भरना है इन चारों में से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए लगभग सभी का आंसर सही है। चलिए ओके ओके ग्रेट ग्रेट। ओके ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बिजली की मोटर और डायनेमो जो होता है जनरेटर, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? इन चारों में से बताइए। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या है। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है जुनको तबई थी। ऑप्शन बी जुनको तबई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? इन चारों में से बताइए। जो लोग जुड़े हैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए सभी को, और जो लोग लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते रहिए सभी को। तो यहाँ पर आपका चलिए ओके, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। चलिए तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है नासिक। ऑप्शन सी आपका क्षेत्र है नासिक। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब पंचतंत्र दंत कथा किसके द्वारा रचित मानी जाती है? इन चारों में से आपको बताना है पंचतंत्र के लेखक कौन है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए। चलिए ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या बात है, क्या बात है यार, गजब। चलिए ओके, यहाँ पर सही आंसर है विष्णु शर्मा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है विष्णु शर्मा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इन चारों में से बताइए। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? आपको बताना है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चलिए ओके, बहुत अच्छा लगभग सभी का आंसर सही है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में
ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन। कब? 1973 में हुआ था। ठीक है, 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन, जिसके नायक कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे नायक। अगला प्रश्न देखिए, अबरख किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? इन चारों में से बताइए, अबरख किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अबरख सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाया जाता है? इन चारों में से बताइए। इन देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर है बिहार। आपका सही उत्तर होगा बिहार। ठीक है, सबसे ज़्यादा होता है झारखंड में, सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। झारखंड पहले किस राज्य के साथ में था? बिहार के साथ में था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन दिया आपको बिहार। बिहार आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यदि झारखंड दिया रहे तो आपका झारखंड सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए अब क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? इन चारों में से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? इन चारों में से बताइए कौन सी हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? चलिए ओके, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे सूत्र होता है N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका सूत्र है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ओके, इसको सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हंसी आने लगती है। ठीक है, बिना कोई कारण के, बिना कोई वजह के आपको हंसी छूटेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, WLAN का पूरा नाम क्या है? इन चारों में से बताइए, WLAN का पूरा नाम क्या है? इन चारों में से सभी कोई अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। अरे यार क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर आया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सभी का। WLAN, ओके, सभी का नाम लेने में टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम की बचत के लिए टाइम नहीं ले पाते हैं, नाम नहीं ले पाते। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इन चारों में से बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इन चारों में से बताइए, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इन चार में से सभी को अपना आंसर बताइए, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इन चार में से चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल, चलिए लगभग सभी का तो सही आंसर है, 22 अप्रैल आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? इन चारों में से, इन चारों में से किसे भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है? यार गजब का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा, मन खुश कर दिया आप लोग यार, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे आपको चलिए ओके, सब भारतीय संविधान को माना जाता है सर्वोच्च कानून। अगला प्रश्न देखिए अब क्या है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? इन चारों में से बताइए, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? इन चारों में से, इन चार में से बताइए भारत के पहले उपग्रह का नाम। ओके यार, ओके ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके ओके, कोई बात नहीं, चलिए ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है आर्यभट्ट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है आर्यभट्ट, आपका सही उत्तर है। ठीक है, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? इन चारों में से बताइए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? इन चारों में से बताइए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय हैं? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी। ओके, अगला प्रश्न देखिए, CNG का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है CNG का पूर्ण रूप क्या है? CNG गैस का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है CNG का पूरा नाम क्या है? चलिए ओके, बहुत अच्छा यार, गजब गजब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मस्त आंसर आ रहा है। चलिए ओके, चलिए बहुत अच्छा। यहाँ पर आप चलिए ओके यार, बहुत अच्छा, ओके ओके।
हाँ ओके। तो यहाँ पर आपका देखिए, ओके यार, यहाँ पर आप देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? इन चारों में से बताइए, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जी हाँ बिल्कुल सही, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी आपका सही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? इन चारों में से बताइए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो नए लोग जुड़े हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आपको बेल आइकन दिखेगा घंटी का आकृति इस प्रकार की, उस पर क्लिक करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए, सभी कोई वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर आपका सही उत्तर है उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, इन चारों में से आपको विषम चूज करना है, इन चारों में से विषम आपको बताना है, इन चारों में से विषम आपको चूज करना है, सही उत्तर क्या है? इन चारों में से बताइए, इन चारों में से बताइए सही उत्तर क्या है? चलिए सभी का आंसर सही उत्तर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हीरा जो है ना, ऑप्शन डी हीरा, हीरा यहाँ पर विषम होगा क्योंकि हीरा जो है एक कार्बन का अपरूप है। क्या कार्बन का अपरूप कौन कौन सा है? हीरा है और एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो हम लोग पेंसिल का यूज़ करते हैं ना, पेंसिल कॉपी पर लिखने के लिए, ठीक है, तो ग्रेफाइट होता है उसके अंदर उसको, ठीक है, तो ग्रेफाइट और हीरा कार्बन का अपरूप है। ठीक है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है और भार कितना होता है? 12 होता है। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखिए, जलीकट्टू क्या है? इन चारों में से बताइए जलीकट्टू क्या है? जी हाँ इन चारों में से बताइए जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू क्या है? ओके ओके बहुत अच्छा, गजब का गजब यार, गजब आंसर आ रहा, मस्त, मन खुश हो जा रहा एकदम, बहुत अच्छा यार बहुत अच्छा। तो देखिए ओके ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, चलिए ओके, इन चारों में आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है जो तमिलनाडु में होता है। कहाँ होता है? तमिलनाडु में यह खेल होता है जो सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इन चारों में से बताइए, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य इन चारों में से कौन सा है? इन चारों में से कौन सा आपको बताना है? जी हाँ बिल्कुल 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 सही, सभी का लगभग सही आंसर, सभी का सही, लगभग सही है सभी का। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है केरल, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है केरल, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है केरल। ओके चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? इन चारों में से बताइए किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? इन चारों, चलिए ओके सही आंसर है, चलिए सही आंसर हो गया, चलिए ओके ओके बहुत अच्छा, चलिए ओके बहुत अच्छा, इन चारों में से बता देना आपको। चलिए तो देखिए यहाँ पर सही है, सही उत्तर है आपका यहाँ पर शाहजहाँ, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है शाहजहाँ। ओके चलिए मन खुश हो गया। अगला प्रश्न देखिए, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इन चारों में से बताइए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? चलिए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इन चार में से बता दीजिए नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? 11:30 बजे तक, 11:15 बजे, 11:30 बजे तक आपका लाइव टेस्ट चलेगा। चलिए तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है राजस्थान, आपका सही उत्तर है, ठीक है, राजस्थान आपका नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पर आपका सही उत्तर रहेगा राजस्थान। ठीक है, ऐसे तो यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश का है लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में, तो राजस्थान भी आपका यहाँ पर सही होगा क्योंकि राजस्थान में भी नौटंकी की एक लोक नृत्य है राजस्थान का, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए,
ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? इन चारों में से बताइए। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? इन चारों में से बताइए। ठीक है, बताइए। सोडियम को जब खुली वायु में छोड़ देंगे, ऑक्सीजन में छोड़ देंगे, तो वह विस्फोट करने लगता है, जलने लगता है। जब इसको पानी में डालते हैं तो ये बहुत एक बम की तरह विस्फोट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है केरोसिन। ठीक है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है, जिसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है सोडियम को। और यह सोडियम धातु को बहुत मुलायम होता है, इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब निम्न में से जो अलग है, जो विषम है, उससे चुनना है। इन चारों में से बताइए। इन चार में से कौन अलग या विषम है? मस्त प्रश्न है। चलिए सही आंसर। चलिए ओके ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके, चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके। यार देखिए, ऐसा सा प्रश्न मैंने सेट किया है ना कि आपको नींद नहीं आएगा, नींद नहीं आएगा ऐसा सा प्रश्न देख करके। जवाब आपको आपके होठों पर होगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपका सही उत्तर है। बाकी का जो 3 है, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, ये सब क्या है? अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है जी, जो ठीक है अक्रिय गैस है। ठीक है, जिसकी संख्या कितना होता है? अक्रिय गैस की संख्या 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। कितना होता है? 6 होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ओके, अब हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? अक्रिय गैस नहीं है। ओके, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भिन्न हो जाएगा। चलिए ओके, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इन चारों में से अंतरिक्ष यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय इन चारों में से कौन था? ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ओके ओके, ग्रेट, बहुत अच्छा। चलिए ओके, तो यहाँ चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर है राकेश शर्मा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है राकेश शर्मा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इन चारों में से बताइए। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? इन चार में से बताइए। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ओके, बिल्कुल सही। चलिए ओके ओके, मानव मस्तिष्क का वजन देखिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। लगभग 2%। ओके, चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इन चारों में से बताइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए सही आंसर क्या है? चलिए ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके, चलिए तो यहाँ पर आपका सही है 65 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 65 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इन चार में से बताइए। तरल अवस्था से गैस अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इन चारों में से बताइए। इन चारों में से बताइए। तरल अवस्था से गैस अवस्था में। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, इन चारों में आपका सही उत्तर है वाष्पीकरण। ऑप्शन सी आपका सही होगा, वाष्पीकरण। ठीक है, यदि ठोस अवस्था से गैस अवस्था रहेगा तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठोस से गैस अवस्था में ऊर्ध्वपातन, तरल से गैस अवस्था में वाष्पीकरण। ओके, चलिए अगला प्रश्न। विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? इन चारों में से बताइए। चलिए ओके, आंसर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छा। जब गजब का गजब, विश्व में। ठीक है, विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन था? इन चारों में से बताइए। बहुत चार, गजब गजब। कुमार संगकारा था। कौन था? कुमार संगकारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है कुमार संगकारा। अगला प्रश्न देखिए। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? इन चारों में से बताइए। नागालैंड की राजधानी कौन सी है? इन चारों में से बताइए नागालैंड की राजधानी।
इन चारों में से बताइए नागालैंड की राजधानी कौन सी है। सुपर यार, मस्त, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पर आपका सही उत्तर है कोहिमा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, इंग्लिश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, इन चारों में से। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन इन चारों में से कहाँ पर किया जाता है, चलिए बताइए सभी को। चलिए ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, ओके बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आपका क्षेत्र है, केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को, ठीक है, मंगल ग्रह को किस रूप में जाना जाता है, इन चारों में से बताइए। मंगल ग्रह को किस नाम से भी जाना जाता है, इन चारों में से बताइए। मंगल ग्रह को इन चारों में से किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बहुत अच्छा आंसर आने लगा, चलिए बहुत अच्छा, चलिए गजब का, मस्त यस, चलिए ओके ओके बहुत अच्छा, चलिए ओके। तो यहाँ पर आपका, चलिए ओके बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है लाल ग्रह। लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को लाल ग्रह, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को नीला ग्रह, और सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र। ठीक है, सुबह का तारा और शाम का तारा शुक्र, लाल ग्रह मंगल और नीला ग्रह पृथ्वी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेफ्रोलॉजी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी इन चारों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी इन चारों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, चलिए नेफ्रोलॉजी इन चारों में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए ओके बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है गुर्दा। गुर्दा के साथ जुड़ा हुआ है, किडनी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, किडनी के साथ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए अब। चलिए अगला प्रश्न देखिए अब। अगला प्रश्न, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, इन चार में से बताइए कौन सा है। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल यार, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आपका क्षेत्र है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार दोनों क्या होता है, एक समान होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, इन चारों में से बताइए। चलिए बिल्कुल सही, चलिए सही आंसर, चलिए सही आंसर। चलिए यहाँ पर देखिए, ओके ओके ग्रेट ग्रेट, बिल्कुल सही यार, गजब का गजब। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा, अनुपात, आयतन का अनुपात। तो आयतन होता है 2:1 होता है। आयतन क्या होता है, 2:1 का होता है। ठीक है, आयतन के अनुसार होता है 2:1। ओके, अगला प्रश्न देखिए। शुद्ध जल क्या होता है, आपको बताना है शुद्ध जल क्या होता है इन चारों में से। ठीक है, प्रश्न रिपीट है, प्रश्न रिपीट किया गया है। शुद्ध जल क्या होता है, तो उदासीन होता है। शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है, जिसका पीएच मान, ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, पीएच मान का देखिए, पीएच मान का रेंज क्या होता है, पीएच मान का रेंज होता है 1 से लेकर के 14 तक होता है, 1 से लेकर के 14 तक, और 7 से यदि कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है, और ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्या होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, पीएच मान का खोज कौन किया था, पीएच मान का खोज किया था सोरेनसन ने। कौन किया था, सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न देखिए। कार्बन है एक, क्या है, कार्बन इन चारों में से बताइए, कार्बन एक क्या है, इन चारों में से बताइए। कार्बन का 2 अपरूप है। ठीक है, कार्बन का अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका सही उत्तर होगा, यहाँ पर आपका सही उत्तर है अधातु। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कार्बन एक क्या है, अधातु है। ठीक है, क्या, कार्बन एक अधातु तत्व है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। जी हाँ, अभी मैंने बताया हीरा और ग्रेफाइट, तो कार्बन यहाँ पे सही उत्तर होगा,
कार्बन। ठीक है, चलिए ओके। अगला प्रश्न देखिए, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ कौन सा है, इन चार में से बताइए। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ इन चारों में से कौन सा है। जी हाँ, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ। चलिए ओके, बहुत अच्छा। चलिए ओके, यहाँ चलिए ओके, बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हीरा आपका सही उत्तर है, हीरा। ठीक है, हीरा आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। ओके, चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। इन चारों में से बताइए, हीरे के संबंध में कैरेट का मतलब क्या होता है। इन चारों में से बताइए, कैरेट का मतलब क्या होता है हीरा के ठीक है, हीरा के संबंध में कैरेट का मतलब क्या होता है, इन चारों में से बताइए। चलिए ठीक है, चलिए कुछ लोग का सही है, कुछ लोग का गलत भी है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए तो यहाँ चलिए देखिए, यहाँ पर आपका सही है द्रव्यमान। ठीक है, कैरेट का मतलब यहाँ पे होता है द्रव्यमान। यदि सोना रहता तो सोना के रूप में होता तो शुद्धता हो जाता। क्या होता, सोना होता तो शुद्धता होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, हीरा है तो क्या होता है, द्रव्यमान हो जाएगा। ओके, चलिए एग्जाम में देख करके कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न देखिए, पेंसिल में प्रयुक्त काला शीशा क्या होता है, इन चार में से। जी हाँ, पेंसिल में जो काला शीशा होता है, पेंसिल जिससे हम लोग कॉपी पर लिखते हैं, उसमें काला एक रहता है बीच में। ठीक है, वो क्या होता है, काला शीशा। जी हाँ, तो यहाँ पर आपका सही है ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट, ऑप्शन बी, जो कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, ग्रेफाइट, जिसको काला शीशा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, आपको बताना हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है, इन चारों में से बताइए, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। जी हाँ बिल्कुल, नमक की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है, 0.4% होता है, 0.4%। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, मुलायम कोला के नाम से भी जाना जाता है कौन। इन चारों में से होते हैं मुलायम कोला, मुलायम कोयला के नाम से इन चारों में से कौन जाना जाता है। इन चारों में से मुलायम कोला। जी ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो यहाँ पर आपका क्षेत्र है 11:30 बजे तक लाइव टेस्ट होगा, 11:30 बजे तक। यहाँ पर क्षेत्र है बिटुमिनस, ऑप्शन डी आपका क्षेत्र है बिटुमिनस। ओके, चलिए ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है, इन चार में से बताइए, उच्च कोटि का कोयला इन चार में से कौन सा है। इन चार में से बताइए, उच्च कोटि का कोयला कौन सा है। चलिए एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, एंथ्रासाइट। ओके, ऑप्शन सी एंथ्रासाइट, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया। ओके, अगला प्रश्न देखिए, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या होता है, इन चारों में से बताइए। वाहन से जो निकलने वाली प्रदूषित गैस होता है उसमें क्या होता है, इन चारों में से बताइए। चलिए ओके, चलिए ओके, यहाँ पे आपका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, चलिए ओके। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, इन चारों में से बताइए। इसके पहले हम कई बार बता चुके हैं आपको, इसके पहले कई बार हम बता चुके हैं वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है 0.0% होता है, 0.03%। ठीक है, 0.03%, ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या देखिए, अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ है, इन चारों में से बताइए शुष्क बर्फ क्या है। इन चारों में से शुष्क बर्फ क्या है, इन चारों में से बताइए। ओके, तो यहाँ पर आपका चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 125 क्वेश्चन है, टोटल 125 क्वेश्चन है। ठीक है, 25 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और बाकी है। अगला प्रश्न देखिए, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था, इन चार में से बताइए। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था, इन चार में से बताइए। ठीक है, आम आदमी पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो
अरविंद केजरीवाल, ठीक है, जो सीएम है दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने आम आदमी पार्टी का स्थापना किया, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ओके, यहाँ पर 2012 में किया था, 2012 में, ठीक है। आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था, गठन कब हुआ था, 2012 में, किनके द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, इन चारों में से बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी, इन चारों में से बताइए, इन चार में से बताइए। चलिए बिल्कुल सही यार, आंसर तो लगभग सही सभी का आता है, सभी का आंसर सही आ रहा है यहाँ पर। चलिए, महात्मा गांधी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, महात्मा गांधी, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिए, ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है, इन चारों में से बताइए, ओजोन गैस का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक फार्मूला क्या है, आपको बताना है, रासायनिक फार्मूला, रासायनिक सूत्र क्या है ओजोन गैस का। चलिए ओके, बहुत अच्छा मस्त। चलिए ओके, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, क्या होता है, O3 होता है, O3, ठीक है, O3 होता है, ठीक है। चलिए ओके, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, O3। अगला प्रश्न, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स किसे कहा जाता है, इन चारों में से बताइए, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है, इन चारों में से बताइए। ओके, बिल्कुल सही। चलिए ओके, ग्रेट, ओके। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी आपका सही होगा, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ठीक है, H2SO4 होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, इन चारों में से बताइए, फेसबुक की खोज किस वर्ष किया था, कौन किया था, तो जुकेनबर्ग था, कौन था, जुकेनबर्ग करके था, ठीक है, फेसबुक का खोज करता। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, चलिए 2004 में हुआ था, 2004 में हुआ था, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 2004 में। अगला प्रश्न देखिए, पानी का घनत्व कितना होता है, इन चार में से बताइए, पानी का घनत्व कितना होता है। चलिए ओके, बहुत अच्छा ओके। चलिए देखिए, पानी का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला प्रश्न देखिए, अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, इन चार में से बताइए। चलिए ओके, बहुत अच्छा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था, कब हुआ था, 1950 में। अगला प्रश्न देखिए, अब ध्वनि के माप की यूनिट क्या है, ठीक है, ध्वनि का जो माप होता है उसका यूनिट क्या होता है, यूनिट आपको बताना है, ध्वनि के माप या नाप की यूनिट क्या होता है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है डेसिबल, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है डेसिबल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है, इन तीनों में से बताइए। गोताखोर जो समुद्र में और गैस को लेकर के जो जाते हैं गोताखोर लोग, तो कौन कौन सी गैस ले जाते हैं। चलिए ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, देखिए इसके बाद लास्ट प्रश्न 125 क्वेश्चन था, तो लास्ट प्रश्न इसके बाद यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑक्सीजन और हीलियम, क्या होता है, ऑक्सीजन और हीलियम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट प्रश्न ये, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इन चार में से लास्ट प्रश्न है उसका। जितने लोग वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लास्ट में, अब वीडियो को छोड़ने से पहले एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है।
तो आपको प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव टेस्ट के लिए जुड़ जाना है। शाम 9:30 बजे लाइव टेस्ट के लिए आपको जुड़ जाना है, रेडी हो जाना है। ठीक है, प्रतिदिन 9:30 बजे, शाम 9:30 बजे लाइव टेस्ट होगा जीएस और जीके का। उसके पहले एक लाइव टेस्ट होगा 8 बजे से। ठीक है, उसके पहले एक लाइव टेस्ट 8 बजे से होगा, इसके बाद 9:30 बजे से। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका सही उत्तर विटामिन सी होता है। क्या होता है? विटामिन सी। और यहाँ तक हमको बहुत मज़ा आया टेस्ट लेने में, और आपको उम्मीद करते हैं आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा टेस्ट देने में। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रश्न था, मेरे को तो मज़ा आ गया। चलिए ओके, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। अब चलिए सभी को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिए। सारे प्रश्न आज का ख़त्म हो गया, इतना ही प्रश्न था, 125 प्रश्न था। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।